और 19 मई 2024 की रात के लगभग 2 सवा 2 के आसपास पुणे शहर का एक इलाका है कल्याणी नगर, और इसी की सड़क पर एक कार बहुत तेज़ी के साथ दौड़ रही थी और जिसकी स्पीड लगभग 200 के आसपास बताई जा रही थी। सामने एक बाइक आ जाती है और बाइक में बहुत तेज़ी के साथ टक्कर लगती है, और जैसे ही एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद बाइक पर एक लड़की बैठी थी। वो लड़की लगभग 20 फुट के आसपास ऊंचाई पर उछाल जाती है। उछलने के बाद ज़मीन पर गिरती है, और इसी बीच में जो बाइक होती है, बाइक एक कार से टकराती है, और जो लड़का उस बाइक पर बैठा हुआ था वो भी टकरा जाता है कार से। इस दृश्य को बड़ी संख्या में लोग अपनी आंखों से देख रहे थे, और जब धमाका होता है तो समझ नहीं पाए कि आखिरकार मामला है क्या। जब लड़के को उसी बाइक को गिरा हुआ देखते हैं तो भीड़ तुरंत दौड़ती है। तो लड़की तो वहीं मौके पर ही मर जाती है, पर जो लड़का था वो थोड़ा सिसकियां ले रहा था, और इसी बीच में भीड़ का एक हिस्सा उस कार के पीछे आता है और कार कुछ ही दूर पर जाकर रुक जाती है। एक तरफ तो उस लड़की को उठाते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, लड़के को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, लेकिन डॉक्टर उस लड़के को मृत घोषित कर देते हैं, और जो कार थी वो इसलिए रुक जाती है क्योंकि उसके एयर बैलून जो थे वो खुल जाते हैं, और जैसे ही एयर बैलून खुलते हैं वो लड़का उसमें फंस जाता है। भीड़ उस लड़के को बाहर निकालती है, और एक लड़का उस कार के अंदर और रहता है, और मौका पाते ही वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरा लड़का पकड़ा जाता है, और उसको पकड़कर भीड़ उसको खूब मारती पीटती है, और उसके बाद पुलिस आती है और उस लड़के को अपने साथ ले जाती है। इसके कुछ ही घंटों बाद ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है, और इसके बाद न केवल महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बल्कि गृह मंत्री भी इस मामले में कूद पड़ते हैं। सामने आना पड़ता है, सफाई देनी पड़ती है, बल्कि राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई तरह के सवाल भी कर देते हैं। कहते हैं कि जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। अब ये घटना बड़ी संख्या में लोगों के मोबाइल पर इसलिए भी चलने लगती है क्योंकि ऐसे कई साथी थे, ऐसे कई लोग थे, उन मरने वालों को जब रो रहे थे तो उनके रोने की सिसकियाँ जो भर रहे थे वो कोई देख ही नहीं पा रहा था। आज की कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करेंगे कि वो कार वाला कौन था, और वो मरने वाले का क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। दोस्तों, ये घटना है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है पुणे, और इसी का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम था SK अग्रवाल। दरअसल SK अग्रवाल का एक पोता है जिसने हाल ही में 12वीं कक्षा में परीक्षा को पास किया था, और पास होने के बाद उसके कुछ साथी कहते हैं कि तुम पास हुए हो तो पार्टी तो देनी पड़ेगी। और जब बात पार्टी की आती है तो कई दिन से ये प्रोग्राम बन रहा था कि पार्टी कब होगी, इसलिए 18 मई 2024 की रात को कहता है कि 10 या 12 दोस्त होंगे, और जो 10-12 दोस्त एक मुड़वा एक जगह लगती है वहाँ पर कोजी पब है, और वहाँ पर सब जाते हैं, और जाने के बाद रात को लगभग 90 मिनट तक पब में रहते हैं। 90 मिनट तक रहने के बाद यानी कि 10 से सवा 10 बजे वो वहाँ पहुँचते हैं, और 90 मिनट रहने के बाद वो होटल वाले कहते हैं कि अब आप ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते क्योंकि अब आपको शराब नहीं दी जाएगी। खैर, वो लड़के थे, वहाँ से जो कुछ खाना पीना था उनका हो जाता है, और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब आता है बिल का नंबर। तो 90 मिनट का कुछ खाने पीने का यानी कि शराब वगैरह का जो बिल होता है वो होता है 18,000 के आसपास, और जो लड़का था SK अग्रवाल का पोता, उसने जाकर वो बिल पे करता है। लेकिन साथियों ने कहा कि अभी कुछ और पार्टी करते हैं क्योंकि तुम पास जो हो, और क्योंकि वो बड़े घर का लड़का था इसलिए उसने कहा कोई दिक्कत नहीं। वहाँ से निकलते हैं दूसरे होटल के लिए। क्लब और मैरिटल होटल उसके अंदर आते हैं। उसके अंदर जाने के बाद जो भी कसर उनके खाने पीने की रह जाती है वो कसर भी वहाँ पूरा करते हैं, और उसके बाद लगभग 2 बजे, अभी तक कुछ देर पहले तक 18 मई की रात चली रही थी, अब ये शुरू हो गई थी 19 मई। रात 12 बजे के बाद जैसे ही 2 बजते हैं, अब
सब साथी अपने अपने घर चलने लगते हैं। तो लड़का कहता है कि आज कार हम चलाएंगे। अब जो कार में साथी बैठा हुआ था उसने कहा कि कार हम चलाएंगे। 12वीं पास उसने की थी, जिसकी उम्र लगभग 17 साल 8 महीने के आसपास बताई जा रही थी। उस लड़के ने जैसे कार पर बैठता है, कार में बैठने के बाद अब उसे जितनी ताकत से उसका स्टीयरिंग पकड़ सकता था उतनी ताकत से उसने गियर लगाता है। उसने जो खुशी के जो भी पल थे उसने उस कार में पूरी ताकत दिखा दी और उसके बाद उसने कल्याण नगर का जो रोड था उस पर कार को दौड़ाना शुरू करता है। कार को हवा की माफिक चल ही रही थी। हवा की तरह कार दौड़ रही थी। जैसे ही रात के 2:50 के आसपास का वक्त था और कल्याण नगर के उस इलाके से गाड़ी गुजर रही थी। सड़क पर तो कुछ लोग सड़कों पर खड़े हुए थे। कहा जाता है कि बम्बई एक ऐसी नगरी है जो 24 घंटे चलती है और बम्बई के आसपास के जो बड़े बड़े नगर हैं वो भी लगभग 24 घंटे जैसे चलते ही रहते हैं। तो ऐसे ही पुणे शहर भी रात को जागता है। दिन में तो खैर लोग जागते ही हैं। अब जब 2:30 के आसपास हादसा होता है, हादसा होने के बाद बाइक में टक्कर लगती है और उस पर एक लड़की सवार थी। वो लड़की हाथों हाथ मर जाती है और जो लड़का होता है वो कुछ देर के बाद हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है। जो लड़का कार चला रहा था वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एयरवे फूलने की वजह से वो भाग नहीं पाता और भीड़ उसको पकड़कर पीटना शुरू कर देती है। इसके बाद वो लड़का सीधा पुलिस लेकर उसको चली जाती है और हिरासत पे लेकर सीधा पुलिस थाने जाती है। पुलिस थाने जाता है और तो पुलिस थाने में जैसे अपनी पिक्चरों में देखा होगा ना कि कभी किसी बड़े घर का जो व्यक्ति होता है, लड़का होता है, वो पुलिस के सामने जाकर सीधे अपने दादा, अपने बाप का, किसी भी परिवार के सदस्य का नाम लेता है और जिसके बाद पुलिस का रवैया उसके प्रति बिल्कुल बदल जाता है। अब उस लड़के ने तो अच्छी खासी शराब पी रखी थी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है। और उसके बाद जब वो अपने बारे में बताता है कि तुम शायद मुझे जानते नहीं हो, मेरे दादा का नाम SK अग्रवाल है और मेरे पिता का नाम विशाल अग्रवाल है। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि वह 2 करोड़ की नेटवर्थ का मालिक है, यानी कि उसके पास इतना पैसा है, बहुत बड़ा अमीर बिल्डर है। और अब बिल्डर के हाथ में राजनीति भी होती है, बिल्डर के हाथ में प्रशासन, शासन सब होता है। अब जैसे उसके परिवार के बारे में लड़के के पता चलता है तो पुलिस अब अपना जो रवैया है उसको अपनाना शुरू कर देती है। इसके बाद बताते हैं कि कुछ देर के बाद उन लड़कों को पिज़्ज़ा दिया जाता है कि बेटा तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा आया है, तुम आराम से पिज़्ज़ा खाओ। और कुछ देर के बाद उसके लिए बर्गर का भी इंतज़ाम किया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि उसे बिरयानी भी खिलाई जाती है, जैसे कि कोई फिक्र की बात ही नहीं है, क्योंकि बड़े बाप का बेटा जो था, कोई टेंशन की बात ही नहीं थी। पुलिस वाले भी लग जाते हैं उस चीज़ को शायद मैनेज करने के लिए। और इसी बीच में यानी कि अब 19 मई की सुबह आती है। 8:20 पर FIR दर्ज की जाती है और FIR दर्ज करने के बाद वो आराम से बैठे रहते हैं। इत्मीनान से उनके खाते दवाज में सब लगे हुए थे और दोपहर लगभग 3:30 बजे के आसपास उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। बताया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर शराब पीता है तो शराब पीने के बाद शराब का जो असर होता है वो लगभग 12 घंटे तक ही रहता है, लेकिन अब 12 घंटे से ज़्यादा का समय बीत जाता है जब उसका मेडिकल कराया जाता है। तो मेडिकल में इस बात की पुष्टि ही नहीं होती कि उसने शराब पीकर गाड़ी चलाई थी। और वैसे भी वो 17 साल 8 महीने का होता है तो उसके पास ना तो कोई ड्राइविंग लाइसेंस था। इसके बाद भी हैरान करने वाली बात थी कि वो जो लड़का कार चला रहा था, पॉर्श उसके कार का नाम था और जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस कार पर भी कोई रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं था, यानी कि बड़े घर की बातें और कुछ ऐसे ही चल रहे थे। पुलिस वाले सीधा उस लड़के को अब यहाँ से करीब 15 घंटे के बाद जो किशोर न्यायालय होता है, जज साहब के सामने पेश करते हैं और कहते हैं कि साहब इस तरह से एक एक्सीडेंट हो गया है और उसे बड़े ही सामान्य तरीके से जज के सामने पेश किया जाता है। और जो मेडिकल रिपोर्ट थी, जो रिपोर्ट मौके पर थी, उन रिपोर्टों को दिखा दिया जाता है। जज ने जैसे उस लड़के की तरफ देखा
देखने के बाद अब पता नहीं कि जज साहब भी शायद बड़े घर के जो करोड़पति थे उनके प्रभाव में थे या नहीं, पता नहीं, या फिर अपने हिसाब से जो रिपोर्ट थी पुलिस की उसके हिसाब से ही चल रहे थे। उन्होंने उस लड़के की तरफ देखा और देखने के बाद कहा कि तुम्हें 300 शब्दों का एक निबंध लिखना पड़ेगा। अब जैसे निबंध लिखने वाली बात आती है, क्योंकि वो नाबालिग था तो इसलिए उसने निबंध लिखना शुरू कर देता है और लगभग 300 शब्दों का निबंध लिख भी देता है। अब जज साहब कहते हैं कि भाई डॉक्टरों की काउंसलिंग कराई जाएगी, इस लड़के से बातचीत की जाएगी और साथ ही इसको मोटिवेट किया जाएगा ताकि भविष्य में वो इस तरह की गड़बड़ ना करे, और साथ ही इसको 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के पास छोड़ा जाएगा, जिससे क्या ये ट्रैफिक पुलिस के जो नियम हैं उनको देख सके और समझ सके। लगभग 15 घंटे का समय बीत चुका था। अभी रात को ही उसने 2 लोगों को मौत के घाट उतारा था और जज साहब कहते हैं कि तुम अपने घर जा सकते हो। जैसे ही घर जाने की बात आती है, लड़का आराम से चला जाता है और कुछ देर के बाद ये पता चलता है कि सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है कि एक लड़के ने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उसे 300 शब्दों का एक निबंध लिखवाकर छोड़ दिया गया। साथ ही उससे कुछ सलाह मशवरा दिया गया कि ऐसा करना है, वैसा करना है, और इस तरह से जो लोग मामला प्रशासन जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है तब लोगों को याद आता है कि 2 मौत हुई हैं और वो किसकी हुई हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं। अब तमाम तरह की बातें होने लग जाती हैं और जब ये मौत की बात सामने आती है तो मीडिया वाले फिर उसके घर पहुंचते हैं। अब माँ हो या पिता हो, जब उनका रो रो कर बुरा हाल था, किसी मीडिया कर्मी ने वो रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट बनाने के बाद अपने अकाउंट, चाहे वेब पोर्टल हो या फिर यूट्यूब 1 बताया जा रहा है शायद, आखिरकार वहाँ डाल दिया। दरअसल वो मध्य प्रदेश का एक इलाका है जबलपुर और इसी के एक सैनिक सोसाइटी लगती है। सैनिक सोसाइटी के सुरेश कोष्टा और उनकी पत्नी ममता कोष्टा की एक बेटी है जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास है और जिसका नाम अश्विनी कोष्टा है, जो कि इंजीनियर होते हैं और पुणे में एक नामी कंपनी में वो काम कर रही थी। अमेजॉन में उसके बाद उसने वहाँ से स्विच किया था और जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में उसने ज्वाइन कर लिया था। ये रविवार की रात यानी कि 18 मई 2024 की रात को जैसे ही अपनी नौकरी से, अपने ऑफिस से निकलती है, अपने दोस्त को फ़ोन करती है और उसके दोस्त का नाम होता है अश्विनी अवधिया। अश्विनी अवधिया मध्य प्रदेश का एक इलाका है उमरिया, और उमरिया के ही वीर सिंह पाली का वो निवासी होता है। पिता का नाम ओम प्रकाश है और जिसका एक छोटा भाई भी है। कहा जाता है कि उस दिन उस लड़के का बर्थडे था और वो लड़की फ़ोन करती है कि आज बर्थडे है तो पार्टी तो देनी पड़ेगी, और वो दोनों पार्टी के लिए निकलते हैं। बर्थडे पार्टी करने के बाद, खाना खाने के बाद अब ये अपने कमरे पे जा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि शायद ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। जैसे ही वो कल्याण नगर की तरफ से निकलते हैं कि एक बहुत तेज़ी के साथ पीछे से कार आ रही थी और अनियंत्रित कार ने उनको टक्कर मारी और दोनों की हाथों हाथ ही मौत हो जाती है। जैसे ही कार की टक्कर लगती है दोनों की मौत होती है। इसके बाद घर वालों को जब ये बात पता चलती है तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि लड़की भी और लड़का भी दोनों ही अपने परिवार की तरह से रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहे थे, यानी कि वो घर में इकलौते कमाने वाले थे। वह परिवार को दिया ही करते थे और जिससे उनके पूरे परिवार का खर्चा चलता था। जिनके साथ ये हादसा हो चुका था, जो इस दुनिया से भी जा चुके थे, और उसके बाद जिस लड़के ने इनको मारा था वो तो अरबपति फैमिली से था। उसके साथ पुलिस किस तरह का व्यवहार कर रही थी, सब कुछ बड़ा सामान्य चल रहा था। लेकिन सोशल मीडिया पर जब आता है तो एक एक मोबाइल में खबर फैल जाती है और तब जाकर महाराष्ट्र सरकार की आंखें खुलती हैं और तब जाकर कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं वो नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं, कहते हैं कि तुम सिर्फ बड़े लोगों के लिए काम ही करते हो, गरीबों के लिए भी कुछ सोचो। और अगर किसी ट्रक वाले से यह हादसा हो गया होता तो क्या आप उनसे भी 300 शब्दों का एक निबंध लिखवाकर तुम्हें ऐसे छोड़ देते? और इसलिए इस लड़के पर कुछ न कुछ बड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।
अब महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही जब बात कहना शुरू करते हैं, तब जाकर जो आईजी साहब होते हैं, कमिश्नर अमितेश, वो कहते हैं कि हम इसे जो किशोर न्यायालय का मामला है हम उच्च न्यायालय में लेकर जाएंगे और इससे बड़े न्यायालय में वहां जाने के बाद इसको अपील करेंगे ताकि इस लड़के पर एक बड़े लोगों की तरह, जैसे कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के मुकदमा चलता है, इसी तरह से मुकदमा चला सके। फिर गिरफ्तारी की बात आती है तो लड़के के पिता ने कार क्यों दी, उनकी भी गिरफ्तारी होती है। जिस जिस होटल में उसने शराब पी थी, जहाँ जहाँ उसे शराब परोसी गई थी, सीसीटीवी कैमरे में वायरल हो जाता है और जो पुलिस की रिपोर्ट में आया ही नहीं था कि सीसीटीवी कैमरे में शराब पीता साफ दिखाई देता है, लेकिन वो रिपोर्ट में नहीं था। मेडिकल रिपोर्ट में ठीक वैसे ही जैसे क्या पिछले दिनों एक फिल्म आई थी जोली, जो एक अक्षय कुमार की और अरशद वारसी की फिल्म थी, कि किसी तरह से गरीब आदमी न्याय के लिए भटकता रहता है और अमीर आदमी किस तरह से कानून का मजाक उड़ाता रहता है। ठीक इसी मामले में भी वैसे पूरा हिट एंड रन मामला हुआ। इसलिए हम अमितेश कुमार ये पूरी तरह से लग जाते हैं कि कहते हैं कि भरोसा दिलाते हैं कि इस मामले में पूरी उचित कार्रवाई होगी। फिर मुख्यमंत्री बोलने लगते हैं, गृह मंत्री बोलने लगते हैं, सभी तरह के लोग भी बोलने लगते हैं और इसके बाद फिर ये बात आती है मीडिया में और मीडिया में बताया जाता है कि एसके अग्रवाल लगभग 40 सालों से बिल्डर का काम कर रहे थे और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाया है। बताया जाता है कि इनका संबंध छोटा राजन से भी थे और छोटा राजन को इस्तेमाल कर उन्होंने किसी को धमकी दिलवाने या किसी को पिटवाने मरवाने में भी करते थे। हालांकि वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उस मामले में तो कुछ ज़्यादा हुआ भी नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि एक महिला ने ट्वीट करके कहा कि जिस लड़के ने एक्सीडेंट किया था, दरअसल वो लड़का कुछ दबंग प्रवृत्ति का है, उसको एक नशा है उसके पैसे का और इसलिए उस लड़के ने उस महिला के बेटे के साथ भी अभद्र व्यवहार किया था और उसने जाकर इसकी स्कूल में शिकायत भी की थी, लेकिन स्कूल वालों पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि वो अमीर बाप का बेटा था और इसलिए मजबूरन उस महिला ने अपने बेटे को ही स्कूल से बाहर निकाल लिया। अब आगे कोर्ट वकील क्या क्या दाव पेच करते हैं, किस तरह से इस बच्चे को बचाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन उसके वालिद होने में क्या आगे भविष्य में उसके साथ कैसा व्यवहार चलेगा, कैसा केस चलेगा, क्या वैसा ही होगा जैसे एक आम नागरिक के साथ होता है या फिर वैसा जैसा कि जॉली एलएलबी के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में दिखाया गया है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक और सचेत करना है। हमारी पूरी संवेदना जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है उनके साथ हमेशा रहेगी। आपको क्या लगता है इस मामले में क्या सज़ा होनी चाहिए उस बच्चे को, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। खैर, ये बात तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होता तो शायद ये मामला कभी भी पब्लिक के सामने नहीं आता कि एक 3 करोड़ की कार चलाने वाला 17 साल 8 महीने का एक लड़का किस तरह से एक लड़का और लड़की को, 2 लोगों को मौत के घाट उतार कर आराम से 15 घंटे के बाद ही जमानत भी ले लेता है और उसके घर भी चला जाता है। बताया जाता है कि ये उसके पिता, उसके दादा का जो रसूख होता है वो उसके काम आ जाता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग अपना खूब ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।